तो मेवात भारत का सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला भी है, जो भारत की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। यानी दिल्ली के बेहद करीब होने के बावजूद, गुरुग्राम लोकसभा का हिस्सा होने के बावजूद ये इलाका आखिर पिछड़ा क्यों? और हमारी जो मेवात है ना, ये मेवात बुज़दिल कौम नहीं थी, चंद लोगों की वजह से बुज़दिल हुई है। हम मेवात को नेतृत्व देंगे। 400 पार का मतलब है कि हम 400 किलोमीटर पार जाने वाले हैं भारत से ही, 4000 किलोमीटर पार जाने वाले हैं। भारत में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इतनी अशोभनीय टिप्पणी की गई है भारत के मुसलमानों को लेकर, जो कतई भी एक लोकतांत्रिक देश के लिए सम्मानजनक बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कहीं से भी चुनाव का अपना पर्चा दाखिल करते, चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेकर उसके भाषण का, उनका चुनावी जो पर्चा वो रद्द करना चाहिए। दूसरा, मेवात का जो सबसे बड़ा जो तबका है वो ड्राइवरी लाइन से जुड़ा हुआ, रोजी रोटी का माध्यम है। बड़ी समस्या है ड्राइवर भाइयों को, जो उनके लिए आज भी यहाँ पे लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, लाइसेंस नहीं बन पा रहे। सुगमता के साथ हम लाइसेंस बनवाने का काम करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय और आप गुरुग्राम लोकसभा से जो है चुनावी ताल ठोक चुके हैं, क्या कहें? आपका बेहद शुक्रिया, बेहद धन्यवाद पत्रकार महोदय, पत्रकार बंधु, कि आपने गुरुग्राम लोकसभा से गुरुग्राम लोकसभा के क्षेत्रवासियों की आवाज़ अपने इस मीडिया नेटवर्क के माध्यम से उठाने का जज्बा दिखाया। मैं समय सिंह सलंबा गांव का निवासी हूं और बहुजन मुक्ति पार्टी के टिकट पर गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। क्या क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव में? देखिए, मैं बेसिकली मेवाती हूँ, बाई बर्थ मेवाती हूँ, और मेवात भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसके बेहद करीब है, यानी सबसे ज़्यादा करीब है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो मेवात भारत का सबसे ज़्यादा पिछड़ा जिला भी है, जो भारत की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। यानी दिल्ली के बेहद करीब होने के बावजूद, गुरुग्राम लोकसभा का हिस्सा होने के बावजूद ये इलाका आखिर पिछड़ा क्यों? ये सवाल ही अपने आप में जवाब है। इस सवाल को देखते हुए कि हम पिछड़े क्यों, हम लोगों ने समाज के दम पर, अपने मेवाती समाज और जो हमारे अनुसूचित समाज के लोग हैं, उनके दम पर ये चुनाव में ताल ठोकी है और हमें यकीन है कि हम जीतेंगे। अच्छा, कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या निशान है आप? बहुजन मुक्ति पार्टी के चुनाव जो चारपाई का है, उस पर हम निशान हमारा मिला है, उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का भरपूर सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है। हम बड़े उम्मीद के साथ अपने समाज की उम्मीदों को लेकर लड़ रहे हैं। अच्छा, पहले भी लोकसभा से चुनाव लड़ा है, कई बार लोग सांसद भी बन चुके हैं और फिर और भी मैदान में हैं, बल्कि खास तौर से मेवात संपूर्ण तरीके से विकास में पिछड़ गया। लोग चुनावी वादे करते हैं, कहीं समय सिंह भी ऐसे ही वादे करके भूल तो नहीं जाएगा मेवात? देखिए, हम वादे करने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं और जमीन से उठकर आए हैं। हमें हमारे समस्याओं का मालूम है कि हमारे इलाके की समस्याएं क्या है। जिन सांसदों की आप बात कर रहे हो कि सांसद को हम चुनकर भेजते रहे हैं, सांसद का मामला होता है कि वो संसद में पहुंचकर अपने लोकसभा क्षेत्र की, अपने चुनावी क्षेत्र की मांग रखे, उनकी डिमांड रखे, उनकी समस्याओं को दूर कराएं। लेकिन हमारे जो सांसद महोदय हैं, उनके वो तो लगातार इस गुरुग्राम से 3 बार सांसद रह चुके हैं और 3 बार में कभी 3 शब्द भी हमारे इस मेवात क्षेत्र के लिए उन्होंने संसद में नहीं कहे। यानी कि मेवात भी बसता, ये भी नहीं कहा। तो समस्याओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम वादे नहीं कर रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। अच्छा, दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जब मेवात यूनिवर्सिटी की बात करें, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और एक उच्च कोटि के, मैं कहूँगा अच्छे स्तर पर जो सामाजिक कार्य आप लोगों ने मेवात की परेशानियों को बारीकी से देखा है, तो अगर समय सिंह को गुरुग्राम लोकसभा की जनता मौका देती है, तो क्या सब इन बातों पर क्या विकास होगा मेवात का? मेवात में यूनिवर्सिटी आएगी, दिल्ली अलवर और लाइन बनेगा, या वो अन्य कार्य किए जाएंगे? देखिए, जो वर्तमान में सरकार अभी चल रही है और पीछे भी सरकार रही है और उनके जो सांसद रहे हैं, ये फेकेंद्र नाथों की सरकार है, जुमलेंद्र नाथों की सरकार है। ये जुमलेबाज लोग हैं। अभी आपको बता दें कि नुहू से नौगांवा बॉर्डर तक, यानी जो नुहू से अलवर की तरफ जो रोड जा रहा है, इसको नुहू से नौगांवा बॉर्डर तक खोनी रोड के नाम से विख्यात रोड है। इस पे शायद ही हमारे इलाके का कोई गांव ऐसा हो जिसपे उस गांव का कोई गांव नहीं बचा जिस गांव का कोई लाल इस पे अपनी जान नहीं गंवाया हो। इस खूनी रोड को 4 लाइन बनाने के लिए हम लोग लगभग 3 बार नगीना से नुहू सेक्रेट तक पैदल चले हैं, चिलचिलाती गर्मी में पैदल चले हैं। एक बार
हमारे साकरत से फजरुद्दीन बेसर साहब बुजुर्ग हैं, उनकी सरपरस्ती में चले थे। उससे पहले हम मेवात कारवां जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक आलम जी बिल्कुल नंगे पैर चले थे, आप सोच के चलिए। और हम भी उनके साथ, मेवात के जो जागीर नौजवान साथी थे, पैदल चले कि इस खोनी रोड को 4 लेन किया जाए। और आपको बता दूं मैं, हमारे इलाके की जनता भी आपके मार्फत इस बात को समझे कि सरकार ने लगातार हमें जुमले दिए, झूठ दिए, वादे दिए। कहा कि 250 करोड़ रुपए मंजूर हो गया है, कभी कहा कि 350 करोड़ रुपए मंजूर हो, कभी कहा कि 180 करोड़ रुपए मंजूर हो गया है, काम बस 2-3 महीने में चलने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि 4 साल बाद भी जो काम चल रहा है, सिर्फ 4 करोड़ रुपए मंजूर हुए। वो उस रोड को चौड़ाने के लिए नहीं हुए, उस रोड पे दोबारा से मेटेरियल डालने के लिए नहीं हुआ। वो सिर्फ 4 करोड़ रुपए में जो रोड में गड्ढे हैं, इसमें खोनी रोड में, उन गड्ढों को भरने के लिए उस पे काम चल रहा है। तो हमें अगर मौका मिला तो हम ये काम करवा के दिखाएंगे और करके दिखाएंगे जमीनी स्तर पर। समय सिंह जी, सिस्टम के साथ कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, मेवात में तो इतनी समस्या है, गुरुग्राम लोकसभा की तो फिर बात है, मेवात की हम बात कर रहे हैं, इन लोगों से कैसे लड़ पाएगा इस समय? देखिए, समय सिंह भारत के संविधान में यकीन रखता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक गणराज्य इसको जब बनाया, देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है कि लोक मत से सरकार बने, लोग अपने राजा को चुने, अपने प्रतिनिधि को चुने, अपने नेतृत्व को चुने, और वो नेतृत्व लोकसभा और विधानसभा में पहुंचकर अपने इलाके की समस्याओं को रखकर कानून वहां से बनवाएं। हम लोगों को अगर मौका मिला और जनता ने मौका दिया तो हम भारत की संसद में अपने इलाके की आवाज पुरजोर तरीके से उठाएंगे। बल्कि उठाएंगे ही नहीं, हम तब तक वहां से धरने से नहीं उठेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। कांग्रेस को बहुत लंबा समय में अपना उम्मीदवार मिला है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आप कांग्रेस की स्थिति आंक सकते हो कि कांग्रेस को हरियाणा का, पूरे हरियाणा से कोई गुरुग्राम लोकसभा में चुनावी मैदान में उम्मीदवार नहीं मिला। गुरुग्राम लोकसभा में 3 जिले, वहां से कोई उम्मीदवार नहीं मिला। तो जब उम्मीदवार नहीं मिला गुरुग्राम लोकसभा का रहने वाला, गुरुग्राम लोकसभा का बासिंदा, तो वोट कहां से मिलेंगी? इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। 3 बार राव इंद्रजीत को यहाँ के लोगों ने मौका दिया, लेकिन आज तक कहीं ये काम उसका नजर सामने दिखाई नहीं दिया। तो इसको मैं तो मेरे इलाके की भोली कौम से कहना चाहता हूँ, मेरे इलाके के भाई, भोले भाइयों, नादान भाइयों, नासमझ भाइयों, होना तो ये चाहिए था कि राव इंद्रजीत सिंह साहब पूछते कि आपको हम वोट क्यों दें? 3 बार आपको मौका दिया, 3 बार आपको वोट दिए, सपोर्ट दिया है, नोट दिया है, 4थी बार हम क्यों दें? लेकिन आज भी हमारे इलाके के कुछ भाई उनको खुद ही चलकर, अपने घर पे भी नहीं बुला रहे, उनको मेवात में भी नहीं, उनके घर पे जाकर समर्थन दे रहे हैं। तो ये आपका मानसिक लेवल क्या हो गया, कहां पहुंचा दिया गया है? हम सवाल करने वाले हैं, सवालों के जवाब लेने वाले हैं। और हमारी जो मेवात है ना, ये मेवात बुज़दिल कौम नहीं थी, चंद लोगों की वजह से बुज़दिल हुई है। हम मेवात को नेतृत्व देंगे, हम मेवात का जो मान सम्मान उसको दोबारा से खड़ा करेंगे। मेवात के खिलाफ आज से पूर्व भी जितने प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किए मेवात को बदनाम करने के लिए, मेवात को साजिश के तहत बर्बाद करने के लिए, आप लोगों के सहयोग से, मेवात की जनता के सहयोग से, संगठन की शक्ति के सहयोग से हमने उन तमाम उनके षड्यंत्र को फैल किया, पीछे भी किया, और अगर आपने मौका दिया तो साथ ही हम आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, कैसा देखते हैं आप? 400 पार का मतलब है कि हम 400 किलोमीटर पार जाने वाले हैं, भारत से ही 4000 किलोमीटर पार जाने वाले हैं। भारत में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। टेलर सबके सामने आ चुके हैं। फैकेंद्र नाथ ने एक बात कही है, बल्कि मैं तो कहता हूं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इतनी अशोभनीय टिप्पणी की गई है भारत के मुसलमानों को लेकर, जो कतई भी एक लोकतांत्रिक देश के लिए सम्मानजनक बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कहीं से भी चुनाव का अपना पर्चा दाखिल करते, चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेकर उसके भाषण का, उनका चुनावी जो पर्चा वो रद्द करना चाहिए। हम डिमांड करते, बल्कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आखिर क्यों उसको घुसपैठियां वगैरह जिस तरीके के जो बयानबाजी दे गए हैं, इसको किस तरीके से? देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी स्टेटमेंट आप अभी तक देखेंगे, वो कभी 35 साल भीख मांगकर खाने वाला बनता है, कभी चाय बेचकर खाने वाला बनता है, कभी बचपन में घर छोड़ने वाला बनता है। एक भी बात उसकी सच्ची नहीं आज तक निकली। देश की जनता को उन्होंने बहकाया कि 15 लाख रुपए खाते में देंगे, आया 15 लाख नहीं आया। 15 किलो अनाज का झोला जनता को दे दिया गया और लोगों को भिखारी
की तरह लाइन में लगा दिया गया। मैं देश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि जुमलों की सरकार से बचे। इस जो भिखारी आदमी अपने आप को कहता है वो झोला उठाकर जाने वाला, और हम आपसे कह रहे हैं कि जब ये जाएंगे तो इसकी झोले की भी तलाशी लेंगे हम। तो अंत में हमारे चैनलों के माध्यम गुरुग्राम लोकसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं गुरुग्राम लोकसभा की जनता से अपील करता हूं कि एक युवा होने के नाते ये देश युवाओं का है। गुरुग्राम लोकसभा में सबसे ज्यादा युवा हैं, युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए आप अपने नौजवान साथी का साथ से समर्थन करें। हम जिस इलाके से हैं वहां एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, हम यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप हमारा साथ से समर्थन करें। हमारे मेवात क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं है। हम उस मेडिकल कॉलेज को जिस तरीके से भारत में अन्य मेडिकल कॉलेजों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, उस सुविधाओं को बखूबी यहाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मेवात में स्वास्थ्य नाम की कोई ऐसी सरकार के द्वारा पॉलिसी लागू नहीं की गई। यहाँ पे अस्पताल तो बनाए गए लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल तो बनाए गए, अध्यापक नहीं है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए मैं अपने इलाके मेवात की जनता से और गुरुग्राम लोकसभा की जनता से अपील करता हूं कि आपने 3-4 बार एक ही शख्स को देखा है, 3-4 बार में आपकी समस्याओं का समाधान वो एक बार, यानी देखिए 15 साल उनको लगातार सांसद बने हो चुके हैं। एक 5 साल के पीरियड में अगर वो मेवात के लिए, इस इलाके के लिए रेलवे लाइन का प्रयास करते तो रेलवे लाइन आ जाती। अगले 5 साल के पीरियड में वो यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास करते तो यूनिवर्सिटी आ जाती। अगले 5 साल में वो स्कूलों और सड़क की व्यवस्था का काम संभालते तो ये तमाम चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो आ चुकी होती। उन्होंने काम नहीं किया। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका साथी हूं, और एक नौजवान साथी ने राजाओं से लड़ने के लिए मन बनाया है, तो आप हमारा साथ से समर्थन करें। चारपाई का निशान जो बहुजन मुक्ति पार्टी का निशान है, इस पर आप मोहर लगाकर अपनी अथाह वोटों से हमें विजयी बनाएं। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको मेरे को दी गई वोट कभी भी प्राउड फील कराएंगी। नुकसान में आपकी वोट गई ऐसा कभी भी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। सांस जब तक आखिरी रहेगी तब तक आपके इस एहसान का मैं बदला चुका हूं। समय सिंह भाई का आखिरी सवाल है कि मेवात के अंदर लाखों ड्राइवर हैं और सबकी ज्यादातर मांग रही है मरोड़ा कट को लेकर। किसी भी नेता ने उसके लिए मरोड़ा कट के लिए प्रयास नहीं किया, तो उन ड्राइवर भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे कि अगर आप लोगों को मौका मिला, क्या सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, जो मेरा चुनावी मैनिफेस्टो उसमें मैंने तमाम ये मुद्दे रखे हैं कि मेवात में जो हमारे लोगों के लिए रोजगार का माध्यम है, रोजी रोटी का माध्यम है, वो एक खेती है। और खेती के लिए जमीन तो मेवात में है, लेकिन उसके लिए पानी नहीं है, नहरी पानी आज तक भी ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना अन्य जो पार्टियां हैं वो अवेलेबल नहीं करा पाई। हमारी प्राथमिकता होगी, अगर हमें मौका मिला, हमारी पार्टी को मौका मिला, तो हम मेवात में सबसे पहले नहरी पानी की व्यवस्था कराने का काम करेंगे। दूसरा, मेवात का जो सबसे बड़ा जो तबका है वो ड्राइवरी लाइन से जुड़ा हुआ, रोजी रोटी का माध्यम है। बड़ी समस्या है ड्राइवर भाइयों को, जो उनके लिए आज भी यहाँ पे लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, लाइसेंस नहीं बन पा रहे। सुगमता के साथ हम लाइसेंस बनवाने का काम करेंगे। दूसरा, हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनको मरोड़ा जो कट है, लंबी मांग है और सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, वो देना नहीं चाहते। हम वादा कर रहे हैं कि हम ये लेकर रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई इसके लिए लड़नी पड़े। हम मेवाती हैं, मेवात के दुख दर्द को भलीभांति समझते हैं, मेवात के प्रति होने वाले षड्यंत्रों को भलीभांति समझते हैं, और संगठन की शक्ति, क्योंकि मैं बामसेफ का जो आपसुट संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, उसका 17 साल से कार्य करता हूं, तो हम इनके तमाम षड्यंत्रों को नाकाम करने की ताकत भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, हौसला भी रखते हैं। और अब बहुजन मुक्ति पार्टी जो बामसेफ का आपसुट राजनीतिक सपोर्टिंग विंग है एक प्रकार से, उससे हम चुनाव मैदान में हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ से समर्थन करें।